बनाओगे, वो तो नुकसान कर रहे हैं ना आप। और हम प्राकृतिक पुजारी हैं, इसलिए हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं कि माने इसको और टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए? टूरिस्ट प्लेस बनाया ना जाए वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग का धर्म स्थल है। हम लोग को यहाँ आने से कोई रोका ना जाए। हम लोग का जो भी परंपरा है पहले से चला आ रहा है सदियों से, वो बरकरार रहना चाहिए। बस यही मांग है हम लोग का। तो मतलब ये कहना है कि टूरिस्ट प्लेस अगर बनेगा तो यहाँ हर कोई आएगा, इसका दर्शन करेगा। और ये कहना था जैन मुनियों की तरफ से कि अगर इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता है तो लोग मीट और दारू लेकर आएंगे, तरह तरह के खाना लेकर आएंगे। जो हमारे यहाँ 20 मुनियों ने मोक्ष प्राप्त की है, ये शुद्ध धरती है, इसको जो है कि वो लोग नाश कर देंगे, हमारे धर्म जो है कि खतरे पर आ जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि हम लोग शुद्ध हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग भी शुद्ध हैं। हम लोग का जो पूजा पद्धति है, बाली प्रथा है, वो हम लोग के लिए शुद्ध है। वो लोग नंगा घूमता है, वो शुद्ध है। अगर आपके यहाँ कोई नंगा चला जाएगा, वो शुद्ध है। और हम अगर अपना पूजा पद्धति का पालन करते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। क्यों जी? कुल मिलाकर हम जहाँ तक देख रहे हैं कि आदिवासियों की संस्कृति जो है हजारों साल पुरानी है, जबकि सैकड़ों साल इन लोगों की पुरानी है। अच्छा, और बताइए एक बात बाबूलाल जी, आगे की रणनीति कुछ आप तैयार किए? हाँ, तैयार है। वो तैयार है। हम लोग जंगल में रहने वाले जितने भी आदिवासी हैं, जनजाति है, मूलवासी हैं, वो मेरा जंगल जीवन है। और जंगल जीवन में कोई दूसरा है नहीं। आज जहाँ भी लुगू बाबा देखिए, राजरप्पा देखिए, आज यहाँ मरांगुरु देखिए। मरांगुरु यह चीज़ जो है हम लोग अभी इस क्षेत्र के अंदर में कम से कम 50 गांव आदिवासी का होगा, 50 गांव होगा। लेकिन आज 50 गांव के लोगों को यहाँ किस तरह से धमकी दिया गया। अरे वहाँ की स्थिति खराब है भाई, वहाँ लाइन नहीं है, पानी भाई तो लाइन है इसके लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ जंगल और इस पारसनाथ पहाड़ में बिल्डिंग बनाएंगे, तरह तरह के घर द्वार बनाएंगे, लेकिन इसके अगल बगल जो मानव जाति रहते हैं उनकी रक्षा के लिए आप क्या किए, उनकी सुविधा के लिए क्या करना है? तो ये भी सवाल उठता है कहीं ना कहीं। हमारे एकदम उठना है। हमारे जो संविधान है, जल जंगल जमीन को बचाने का जो कानून है, वो हमारे प्रदेश में आ गया है। हम सारे लोग अपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र का, अपना गांव का जो प्लॉटिंग है वो हम लोग कर रहे हैं। यानी ग्राम सभा मंच के द्वारा अब यहाँ पे सामुदायिक दावा करने का निर्णय लिया गया। एकदम लिया गया जी। हमारे बोकारो जिला DS मतलब बोकारो जिला दुर्गा सेना के अध्यक्ष देवला टुड्डू जी हैं। बताइए, आप एक महिला हैं, आपको क्या मतलब है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी को जोहार। और आपको भी बोल रहे हैं मारंगुरु जीतकर, पहले बोलिए मारंगुरु जीतकर, 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 जीतकर। हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक करने नहीं आए हैं। और हम अरे राजनीतिक करिएगा तो फिर लोग तो सकिएगा जी, वो लोग खुला चैलेंज कर रहे हैं। जो आप बोले दुर्गा सोरेन सेना, इसलिए मैं आपको बोली सर। अच्छा, इसके लिए सॉरी। हम राजनीतिक करने नहीं आए हैं। और हम लोग राजनीतिक नहीं, यहाँ सारे आदिवासी हैं, हर दल से हैं और सामाजिक सारे हैं। और हम लोग के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हम लोग औरत बेटी जो भी है सारे लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज आप देख सकते हैं, आप सारे समझ सक गए हैं कि कैसे आदिवासी महिला और बाल बच्चे लेकर के हम लोग आज आए हैं। हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक बात बताइए देवला जी, आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में खबरें देख रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक और DC साहब ने ये कहा है कि आदिवासी अपने स्तर से पूजा पाठ कर सकते हैं, जैन भी करेंगे, तो फिर आप लोग को आपत्ति कहाँ हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर कहीं ना कहीं हम लोग को भी इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं हम लोग को 5 किलोमीटर तक पाबंदी लगा रहा है। लोग हम लोग को मैसेज 5 किलोमीटर तक पाबंदी लगा रहा है। 5 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर लोग हम लोग को 5 किलोमीटर तक पाबंदी लगा है। किस लिए? इस तरह का नहीं हो सकता। हम लोग आएगा हमारे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उसको। जी चल रहा नहीं छोड़ेंगे उसको। आज तुम्हारा दुर्गा माता, आज मेरा मारंगुरु।
मारंग बुरु और जहेर आयो नहीं छोड़ेगी दोनों मिलके। आज उनके बच्चे हैं हम लोग और कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं चलेगा। सबको दौड़ा के भगाएगी, विश्व से भगा देंगे। एक मिनट भाजी, क्या समझता है? नहीं कहाँ छुरे हैं? क्या समझता है वो अपने आप को? हम लोग को क्या समझा है? क्या समझा है? हम लोग आदिवासी हैं। आप लोग अगर इधर नजर उठा के देंगे तो आँख नोच लेगा। अरे इसको मिटा देंगे हम लोग। दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जैसे होल किए थे अंग्रेजों विरोध वैसे करेंगे। अगर उससे भी भयानक करेंगे। हर तरह में भैया। जन्म झंडी हटा पे देतो। अच्छा नवाजी आप पे लई आज नोडे नंगा नंडी के पे हिजुआ चेक तपे नोआ दो तपे आले सेदा जब हराम बुढ़ी लेता है कना को अलेरिन पूजो पूजो को है कना आपड़ा हमको है कना एन रहो उनको सकाम ते कायरस सकाम ते वीर दारिया बाहर जोम कते फल जोम कते को है कना जो जोम कते को है कना नहीं तो आले को लगा लिया नी तो आलेरिन गिदरा हो बिना को आलेरिन गिदरा हो इंजीनियर डॉक्टर जतो हो बिना को चल के को पूजा कर लेनु को जानी जानी न्यू तो मत को जानी क्या जो न्यू तुम तक कोनवा अरे चला पे अड़ी जलने लगा पे तो अमेरिका थोनो जल नोडे तो आजमा काम से अच्छा आजमा काम से बानो जे आदि गान जायगा आगे बढ़ी को लगाए को संताल को से आदिवासी को नोआ विषय दाम चेतम लेता बना बीर बुरु रे नोआ दो खाली गे नोआ जहां ना गे को कमिया नोआ दो बाय गनो तकोआ जहां तिना नुको दाल दो बाय गला तकोआ नितो दो 300 बाय गला तकोआ नितो आबोरिन हो ओको चेर रे कमी मेना तबो आबो सरकार कना लेकिन आबो सरकार हो उनी तो घूस एम कते को किरिंग का दिया नितो मेन कथाते नो मेन के बिरसाद दा जहां मेना ठुसाव का को बस उना ठुसाव कते जतो को पॉकेट गरम रे मेना को तो उनको बाबू छोड़ा को उनको दो कोई को उनको तो अडिगन मेना को पे नेलेत को के चिकाते नोका अत्याचार हुई कना बो साथे बापे बुझा दड़े कोई सरकार रे नो हुई कना आबो सरकार आबो राष्ट्रपति आबो सब सनम हो और चेल लगी आबो उन्हें परेशान चेल लगी उन्हें परेशान आबो उन्हें धर्म मिटा कना जदी जाति बाम तो होया धर्म बाम तो होया तो हम मिटा इन दिशा में सांताड़ होपन आदिम जाति एबेनो में नितो हो चांस मिना चेतान रे मिना मालूम चपी तीर का सरकार रम दुड़ बकरा बड़ी मौज बुझाया गपा गले और अणगो मिया एकदम गपा गले और अणगो मिया तेहेन दो बांगा तेहेन नितो ले अणगोन कना तेहेन गले अणगो मिया बुरु खन ले अणगो ना आप ले अणगो कमा अच्छा नोजम लई आज नुना कान नाहाचार को चला कना ताहले आपे नोजे तीरले को हले नेल नामे पेया आपे पाटा खन चित पे कमी होराय तबुना अनि दिसम रुखय लगे जुदी कटेम लई दड़िया खा आले ग्राम सभा कियाले आ नितो हो अडिगन ग्राम सभा काले आ बाबू आम उका खने में एकना ओना तो बन बड़ा है लेकिन नोडे दो रगी तीन मेन बड़ा किया लेकिन नोआ तो 300 बन छुटा 300 वाले छुटा आर हो को जन्मवा मिट्टी एम को जे 100 को जन्मवा नोआ लगी तो आले सनाम होड़ व्यवस्था में ना खलिया वीर बुरु बंचा लगी तो वीर बुरु के आ तो खने चेप चकाया सरकार सेंट्रल सरकार 300 बांगा आर होड़ गठन बाबू ताइना बोया जमित बाबू ताइना 300 बाबू अपना रुआ बदो 300 बांगा नुका के को लगा बुना को बड़ा झारखंड तो चे नो दिसम कोन के को लगा बुना मरे बेटा अपना गप्पा दिन अबर गिदरा को लगा को है तो ओना चलते आले दो आतु आतु चला के ग्राम सभा और जागरूकता एक वाले होता कि एकजुटता को ताहे ना अब जाति भाषा भाषा धर्म को बचावा क्योंकि अडिगन अब शासन हुई कना और पहले 200 साल अंग्रेज को शासन चुका के उना के बाद हो फिर शासन हुई कना उनाते अब आदिवासी आदिम जाति एभेनो ताबन पे और एकजुटता कते नवा मारांग बुरु तबन बंचावा नुको जेन तबन लगा निर को एनान के हम लई के तबना जे बांगमा आबुरेन संताल को पढ़ावते को मारांगा कान ताबन गया नोंका विकिपीडिया से गूगल रे नेलो कना जे निया बुरु जहां परेशनाथ बुरु रेबन तेंगु कान दो ओना से चित बांगमा विकिपीडिया रे नेलो कना जे निया दो जोनो को कना ताहले खान निया विषय तब चेत लई तबना नुआ दो सरम अकुआ राजनीतिक कना चेतान होड़ कना आले तो चेत हो नुआ दो बाल बड़ा नुआ दो आबुआ कना ले बड़ाया और सेदा आबुआ के कना अभी जे ना तो बांग हुई मारांग बुरु आसामती अब संताल सनम आबुआ कना ना पूरा भारत वर्ष आबुआ कना को अबरन पूर्वज को हो और आबु नी तो हरी गिरी दारे नवा पर्वत सब एनानो को ना और जगह अलग अलग धर्म लेके हिंदुस्तान ऐसा धर्म है कि सब धर्म है ना अच्छा दिसुआ को नोआ जे तेहे उना कान पे हेज सेडर कान ताबना आरो दिसुआ को निया विषय ते ची दिसु दिस मेमा को ताबना
दिस दिस आबोरन जहां तिना के मेना को जुदी आबोर संताड़ हपन रिया खून मेना तो फिर उनको तो नासे ना को आंजम के खान के साथ को हिजुआ और जुदी सोरेन लेका दो आलू को बिका उनी लेका दो एक जुड़ता और संगठन मजबूत को और उनको नोआ गिंग मेता को ना तेहेन आबो धर्म बो आदा गपा आबो बो आदो ओना लगे जहां के बोया मिश्रा को मेना को आयो बाबा सनाम मिथेन एकजुटो माबो और सनाम बो लगा को दिकु तो दिक दिका होड़ कना को और दिकु तो नोंका के को एड़े बना नि तो बखान तेहेन चेलेका ओड़ा दुआर बो जो सफाया उनका के ओना के बो कमिया आ बाकी तो आबो तो आबो डिग्री ताहे कते हो आबो तो लतार रे के बो ताहे आबो सनाम ताहे कते के लतार रे के बो ताहे अड़ी अड़ी सरहाव अच्छा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ देवला टुटू दुर्गा सोरेन सेना जिला देश बोकारो अड़ी अड़ी सरहाव जोहार गे marang buru itu boleh kejauh ya jaga karena oleh kau तो सनाम को बोया को चला kan tabuna dot se bodhe kana kujur ko chala ar ko yel ko kadri ko chala kana latar se jo noa orak ko jo noa to hena latar se hena nuku jo hena ko se aima gadel hor ko buru de ko rakabo kana ऐसे तो आपका नाम सबको तो पता है लेकिन फिर भी आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज नाथ आकाश है और मेरा चैनल का नाम दर्शन। अच्छा दादा, आपका चैनल तो हम लोग मतलब विजिट करते हैं, बराबर हम देखते हैं और मेरे दोस्त भी देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा मतलब पत्रकारिता कर रहे हैं और यहाँ का रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या यहाँ पर देखा, किससे? मेरा चौथा दिन है आज, हम पिछले 4 दिन और हमको समझ में आया, वो ये समझ में आया कि जैन धर्म और जैन आस्था के नाम पर ट्रस्ट बनाकर यहाँ की ज़मीनों को, यहाँ का जो ज़मीन है उस पर लूट खसोट के सिवा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। अगर आप रास्ते से आ रहे हैं तो देख रहे होंगे बड़े बड़े धर्मशालाएँ और बड़ा बड़ा मंदिर बन गया है। सवाल ये है कि जैन धर्म का जो मुख्य आधार है वो अहिंसा है और अपरिग्रह है, और आप उन सब चीज़ों को ही भूल गए हैं। मोह माया से दूर रहने वाला जो धर्म है वो धर्म आज अपने मूल विचारधारा से डोल गया है। 1500 करोड़ का मंदिर बन रहा है, आप देखिएगा, एक मंदिर है यहाँ 1500 करोड़ का मंदिर बन रहा है। इतना महंगा महंगा मंदिर बन रहा है, 150, 200, 300, 400 करोड़ का मंदिर बन रहा है। 150 करोड़ का मंदिर, आप समझिए कि मतलब इतना पैसा है इनके पास और उसको वो बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा बात कि यहाँ से जो डोली मजदूर ऊपर जाते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक में कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। डोली मजदूरों का पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी डोली मजदूर ही बन रहा है और यहाँ 150 करोड़ में मंदिर बन जा रहा है। तो सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ फॉरेस्ट लैंड, CNT लैंड, GM लैंड की लूट हुई है और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ आप जितने भी धर्मशाला देखिए, आप मैप निकाल कर देखिएगा जो हम लोग देख रहे हैं, तो कोई नाला था, तो कोई सड़क था, तो कोई कुछ था। जो पुरानी चीज़ें हैं उसके रूप को बदल दिया गया। एक पहले वृद्धाश्रम बना नीचे, फिर वो धर्मशाला बना, फिर धर्मशाला होटल बन गया। तो यहाँ सिर्फ अवैध लूट है ज़मीन का, पहाड़ का, पूरे इलाके में ज़मीन की ज़बरदस्त लूट है। जैनियों ने
अपने कुछ दलाल छोड़े हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये शब्द, लेकिन मतलब वही कहा जा सकता है उनके, इसके दूसरा कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए। तो उनके मतलब उनके थ्रू यहाँ के आसपास की ज़मीनों को बेचा जा रहा है और फिर या तो उसमें किसी के ट्रस्ट का मंदिर बन जाता है या धर्मशाला बन जाता है, धर्मशाला के नाम पर लूट होता है पैसे का, यही चल रहा है यहाँ और दूसरा कुछ भी नहीं। भैया आपने कहा कि ये CNT एरिया मतलब आता है, CNT के अदारे में आता है ये एरिया, तो फिर भी कैसे संभव हो सका उसे? आप बताइए कि आदिवासी जो जंगलों में हैं वो वन पट्टा के लिए पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। कई हज़ारों में जो आवेदन है वन पट्टा के लिए, यहाँ भी कई लोग होंगे जो वन पट्टा के लिए आज भी लड़ रहे हैं। वन पट्टा का आवेदन पड़ा हुआ है जिला कार्यालय में या कहीं किसी कार्यालय में सड़ रहा है, परिवार दर परिवार मरते जा रहे हैं, लेकिन एक घर नहीं बना उन जंगलों में। या इतना बड़ा बड़ा धर्मशाला बन गया, इतना बड़ा बड़ा मंदिर बन गया, ट्रस्ट इतना बड़ा बड़ा है, करोड़ों रुपए ट्रस्ट में है, कोई देखने वाला नहीं है। आपके घर के अंदर कितना पैसा, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा वो सरकार देख रही है, लेकिन इन ट्रस्टों में कितना पैसा और उन ट्रस्टों के पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसकी निगरानी सरकार के पास नहीं। अगर पर्यटन स्थल बनता तो शायद ये इन इलाकों का, यहाँ के लोकल लोगों का डेवलपमेंट बढ़ता और ट्रस्ट पर जो अवैध उगाई है उस पर भी कंट्रोल होता, और ये जैन लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए इतना बवाल काटे हुए। दादा आपने रिपोर्टिंग की तो जैसे कि उन लोगों का कहना है कि वे लोग यहाँ आए तो आदिवासियों को रोजगार देते हैं, अगर वे लोग यहाँ मतलब छोड़ देंगे तो आदिवासी मतलब भूखे मरेंगे, ऐसे पर्यटन स्थल होगा। देखिए, एकमात्र कौम पूरे विश्व के अंदर आदिवासी कौम है। अभी पता नहीं स्थिति क्या होगी, लेकिन अगर हम पुराना इतिहास निकाल कर देखें तो वो कौम भूख से कभी नहीं मरा है, उसने संघर्ष किया। आप ये हम इधर गए थे, इस गांव, इस तरफ एक गांव है, सतखटिया गांव है, पहाड़ को काट कर खेत बनाया गया है। क्या इन जैनियों में दम है कि वो पहाड़ को काट कर खेत बना ले? इन जैनियों को एक बात की ज़रूर शर्म आनी चाहिए या उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिन आदिवासियों के धार्मिक स्थल पर आप चोट कर रहे हैं वो आदिवासी ही आपको ऊपर लेकर जाते हैं, वो आदिवासी ही यहाँ साफ सुथरा कर रहे हैं, सब कुछ सफाई कर रहे हैं। आपके मंदिरों में दिया बाती करने के लिए भी यही लोग हैं। आप पैसा दे रहे हैं भले, लेकिन पैसा महत्व नहीं है, वो सम्मान देना ज़रूरी है। जो आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप ये कर, यहाँ बोर्ड लगा था, बोर्ड उखाड़ के फेंक दिए, और इससे पहले कभी विवाद तो था ही नहीं। आप भी आते थे, हम भी आते थे, सब लोग आया जाया करते थे, लेकिन आपको लगने लगा कि हम जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो पहाड़ की तलहटी पर बसे लोग, उनको कुछ आता जाता नहीं है, उनका अधिकार नहीं है चढ़ने का। तो वह शुरुआत उधर से हुई है। हम लोग कभी भी जीवन में, हमारा इतिहास निकाल कर देखा जाए, आदिवासियों का इतिहास निकाल कर देखा जाए, झारखंड के लोगों का निकाल जाए, हम लोग कभी पहले विद्रोह या उलगुलान की बात नहीं करते हैं। बिरसा ने भी अगर उलगुलान किया तो पहले कई मौके दिए गए अंग्रेजों को, तब बिरसा ने उलगुलान किया। सिद्धू कान्हू ने हुल किया तो पहले कई मौके दिए गए, तब सिद्धू कान्हू ने हुल किया। और आज भी ये अगर हुआ है तो कई साल बाद हुआ है, यानी कई मौका पहले दिया गया है। 25 तारीख की घटना ऊपर में रोका गया लोगों को, 28 तारीख को बच्चों को नीचे मारा गया, उसके बाद बोल दिया गया बाजार में कोई सामान नहीं खरीदेगा। उसके बाद जैन के जो गुरु हैं, हम ये बताएं ना कि हमारे किसी एक आदिवासी मांझी हड़ाम ने या जोग मांझी ने ये बात कहा कि हमारा पहाड़ है, अगर उस पर कब्जा कीजिएगा तो सेंधरा कर देंगे, नहीं कहा। एक भी जोग मांझी ने, एक भाई मांझी हड़ाम में नहीं बोला, क्या पूछे तो बोला कोई एक भी जोग मांझी। लेकिन जैन धर्म के जो मुनि हैं या बाबा हैं, वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ये पहाड़ उनका है या इस पहाड़ पर उनका अधिकार है, या इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। जो एक जैन धर्मावलंबी बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री है इस देश का, वो उनकी जाति से आता है, उनके धर्म से आता है, तो कुछ भी करा लेंगे। शायद उन बाबा को इस बात की जानकारी नहीं कि आदिवासियों का ये पहाड़ है, उनके ही जाति से राष्ट्रपति देश के आते हैं, लेकिन इतना इनका दम नहीं हुआ, आदिवासियों के दम नहीं हुआ कि इस बात को बोल पाए। तो जिस अहंकार का त्याग का बात जैन धर्म करता है, उसी अहंकार को तो धारण किए हुए बाबा है, बाबा बने बैठे हैं। तो ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ अवैध ज़मीन का है, अवैध उगाही का है, और कई चीज़ें हैं। धीरे धीरे मेरे चैनल में आपको दिखाई पड़ेगा, कई और चीज़ें बाहर हम लेकर आएंगे कि किस तरीके से यहाँ एक काला साम्राज्य चलाया गया है जैन धर्मावलंबियों द्वारा धर्म के नाम पर। हाँ, उसमें भी कुछ % ठीक होंगे, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आबादी यहाँ सिर्फ और सिर्फ काला धन उगाही कर रही है, काला धन को इन्वेस्ट कर रही है। अंत में दादा आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश जो देना था वो आज सब लोगों ने दे दिया। पिछले 4 दिनों से हम यहीं हैं, पिछले 4 दिनों से जो मेहनत था संदेश के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, वो तो संदेश आज मिल ही गया। इतनी बड़ी आबादी स्वतः यहाँ तक पहुँची है, कोई
कोई पैसा नहीं दिया, कोई भाड़ा नहीं दिया, कोई बस नहीं दिया, तो अपने हरवे हथियार से, अपने पारंपरिक वेशभूषा से स्वतः अगर यहाँ पहुँचे, जो संदेश देना था वो दे दिया गया है। अब भी अगर जिला प्रशासन को तो जांच करना चाहिए कि ये मंदिर, ये धर्मशाला, ये तमाम चीज़ें यहाँ बनी कैसे CNT और फॉरेस्ट लैंड में, और इसके बाद भी अगर नहीं बात होती है तो फिर सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी तरह का आम सभा का, क्योंकि जल जंगल जमीन का जो भी आपको अगर ज़मीन लेना है उसका कुछ प्रक्रिया है। वहाँ के आदिवासी मूलवासियों का सहमति लेके ही आप वहाँ का ज़मीन पे धर्मशाला मंदिर वगैरह बना सकते हैं। ऐसा किसी तरह भी किया नहीं गया और सीधे जो है यहाँ के लोकल मैनेजमेंट DC LRDC को मिला के यहाँ पर ज़मीन हड़प कर मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। पहले एक मंदिर था, एक मंदिर से आज 35 मंदिर बना दिया। सुनने में ये भी आ रहा है कि 24 में 20 ही तीर्थकार लोग यहाँ पर आए थे, 35 को बन गया। तो कहाँ से लेके आ गए? यहाँ पर तो सारनाथी के तौर पे आए थे, लेकिन यहाँ पर पूरा पहाड़ अब जो है कब्जा में चाह रहे हैं। बोल रहे इको सेंसिटिव जोन बनाना है, वहाँ पर आप लोग जा नहीं सकते हैं। मंदिर कितने किलोमीटर? मंदिर 9 किलोमीटर के आसपास, यहाँ से पहाड़ यहाँ से 9 किलोमीटर चढ़ाई में। लेकिन नीचे आप आइएगा, मधुबन जिसको बोलते हैं, ये तो सारा आदिवासी मूलवासी का ही ज़मीन पे बना है। इसकी सिक्योरिटी से आप लोग ने इतना ज़मीन जो है हड़प लिया बिना किसी को उचित मुआवजा दिए हुए। समाज बोलता है कि हम लोग जो है यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कहीं किसी तरह से एक एंगल से भी रोजगार इन लोगों को दिया नहीं है। इतना साल से आप बसे हुए हैं, तो किसी तरह का आप यहाँ के लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटी कराना था आपको। बहुत बड़ा समाज है आपका, सोसाइटी चलता है, आपने किया नहीं। आप यहाँ सिर्फ ज़मीन हड़पने आए हैं। आपको यहाँ एक तीर्थ स्थान की जगह पे आपको टूरिस्ट प्लेस मिल गया है। यहाँ पर हंसी वादिया के साथ आप घूमने फिरने आते हैं। हम लोग नहीं देख रहे हैं कि बाहर से जो आप आते हैं और क्या क्या करके जाते हैं। पूजा पाठ जो भी करते होंगे, उसके साथ मौज मस्ती भी करने आते हैं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े रिसोर्ट, होटल बना के रखे हुए, किस लिए बनाए? पूरे जंगल में प्रदूषण है। जंगल में आप जंगल का अतिक्रमण कर रहे हैं, पहाड़ का अतिक्रमण कर रहे हैं। आप 1-2 मंदिर बनाए थे, आपने वहाँ पर 35 मंदिर बना दिया बिना किसी स्वीकृति का, बिना किसी जानकारी का। यहाँ के लोकल लोगों को कोई जानकारी नहीं इस तरह का। तो यहाँ लूटपाट मंदिर के नाम पे जगह ज़मीन का हड़पने का कोशिश किया जा रहा है। ये चीज़ को हम लोग रोकने के लिए, ये चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग इसके लिए जहाँ भी लड़ना होगा लड़ेंगे।